Hello everyone. Again I am going to teach you birds and their nesting habits which are related to class 3. Dear student, आज की इस वीडियो में हम तरह तरह के बर्ड्स के नेस्टिंग हैबिट्स किस तरह के होते हैं, वो किस तरह के परिवेश में अपने आप को सर्वाइवल करने के लिए घर बनाते हैं या फिर एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को सर्वाइवल बनाते हैं, इन सभी फैक्ट्स को आज नेस्टिंग हैबिट्स में देखेंगे। तो चलते हैं टू द पॉइंट, देखेंगे कि नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स क्या होते हैं। नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर एक तरह के लिविंग बींग्स की तीन मुख्य नेसेसिटीज होती है, जिसमें से एक है ब्रेड, दूसरा है क्लॉथिंग और तीसरा है शेल्टर। जिसमें से हमारा पहला है रोटी, दूसरा है कपड़ा और तीसरा है मकान। ये अगर हम तीन नेसेसिटीज को फुलफिल कर लेते हैं, कहते हैं कि हम इस तरह के एनवायरनमेंट में अपने आप को क्या कर लिए, एडॉप्ट कर लिए और अपने आप को सही से सर्वाइवल बना पाते हैं, अगर हम इस तीन को कंप्लीट कर पाते हैं। इसी तरह बर्ड्स की दुनिया में भी ये तीन तरह की नेसेसिटीज है, जिसमें से ब्रेड है, भोजन की तलाश इन्हें भी रहती है और इसके लिए प्रकृति ने इनको फीट, क्लॉज, बीक इत्यादि प्रदान किए हैं। क्लॉथिंग्स की जब चर्चा होती है तो बर्ड्स को प्रायः क्लॉथिंग्स की जरूरत तो नहीं होती है, लेकिन इसके ऊपर इतने फीदर्स होते हैं, विंग्स होते हैं कि सहसा ही इनको प्रोटेक्शन प्राप्त हो जाता है बैड वेदर कंडीशंस से। और रही बात है तीसरा शेल्टर, तो हम अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को शेल्टर की जरूरत होती है तो बर्ड्स को भी शेल्टर की जरूरत होती है। और एक डिवास्टेटिंग डिमांडिंग एक्टिविटीज है किसका, बर्ड्स का। तो अब हम देखते हैं कि ये नेस्टिंग हैबिट्स क्या कहता है बर्ड्स के बारे में। टू बिल्ड अप नेस्ट्स is a creative art and demanding activities of birds। ये घोंसला बनाना, या फिर हम अपने शब्दों में कह सकते हैं कि जैसे हम लोग घर बनाते हैं और तरह तरह के घरों को कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, उसी तरह से बर्ड्स भी कैपेबल होते हैं, उस आर्ट में माहिर होते हैं कि वो भी तरह तरह के बर्ड नेस्टिंग हैबिट्स का क्या करता है, निर्माण करता है। एक्चुअली में इन बर्ड्स को क्यों जरूरत पड़ती है इस तरह के नेस्टिंग या घोंसला बनाने की, तो कारण है ये नेस्ट क्या सब करता है वो देखेंगे। नेस्ट provides the birds with support and insulation। उसे उचित तापक्रम प्रदान करता है, साथ ही साथ it provides them concealment from the predators। और तीसरा है it protects them from bad weather conditions। ये तीन मुख्य काम है। क्यों सभी पक्षीगण नेस्ट का निर्माण करते हैं, तो इसके पीछे कारण है कि ये नेस्ट जो होते हैं उन्हें प्रोवाइड करते हैं क्या, तो सपोर्ट एंड इंसुलेशन।
सही तापक्रम प्रदान करता है ताकि वो बर्ड्स उस वातावरण में अपने आप को सर्वाइवल बना सके। इट प्रोवाइड्स देम कंसीलमेंट फ्रॉम द प्रीडेटर्स, साथ ही साथ उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करने की भी जरूरत होती है, एक तो नेचर से और दूसरा हम जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ताकि वो अपने आप को बचा सके। तो प्रीडेटर से बचाने में भी ये नेस्टिंग हैबिट्स उन्हें उनके बच्चे को क्या करती है, मदद करती है। और इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम बैड वेदर कंडीशंस, साथ ही साथ रेनिंग की घटना होती है या फिर लाइटनिंग की घटना होती है या फिर स्टॉर्म आंधी तूफान की घटना होती है, ये सब जो बैड वेदर कंडीशंस हैं, इस स्थिति में ये घोंसले का निर्माण करना पक्षियों की जान को क्या कर देता है, बचा देता है। डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि एक्चुअली में ये बर्ड्स किस तरह के नेस्ट्स का निर्माण करते हैं और नेस्ट्स के प्रकार क्या होते हैं। तो चलते हैं, अब हम टाइप्स ऑफ नेस्ट्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ नेस्ट्स, टाइप ऑफ नेस्ट्स, घोंसला के प्रकार। घोंसले के कितने प्रकार होते हैं, तो सबसे पहला देखेंगे स्क्रैप नेस्ट, दूसरा है ब्यूरोज नेस्ट्स, तीसरा है कैविटी नेस्ट्स, चौथा है प्लेटफॉर्म नेस्ट्स, ये चार तरह के घोंसले होते हैं, जिसमें से पहला को हम स्क्रैप नेस्ट्स कहते हैं, दूसरा को ब्यूरो नेस्ट्स कहते हैं, तीसरा को कैविटी नेस्ट्स कहते हैं और चौथा को प्लेटफॉर्म नेस्ट्स कहते हैं। ये पक्षीगण जो डिफरेंट कलर्स के हैं, डिफरेंट मोड्स के हैं, वो प्रायः चार तरह से नेस्ट्स का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्क्रैप नेस्ट्स क्या होते हैं। They are simple nests which are made on the ground by adding pebbles, stones and leaf litter। ये इस तरह के जो स्क्रैप नेस्ट्स होते हैं, प्रायः वो पक्षी अपनाते हैं जो कि भारी भरकम होते हैं और सारा जीवन कहाँ व्यतीत करते हैं, ग्राउंड पर व्यतीत करते हैं। इस तरह के जो बर्ड्स होते हैं वो स्पेशली पेबल्स से, छोटे छोटे कंकरों से, स्टोन से, बड़े बड़े मझोले कद के जो कंकर पत्थर होते हैं उनसे, या फिर लीफ लिटर, जो पेड़ पौधे से पत्तियां गिर जाती है उन पेड़ पत्तियों को, खरपतवारों को समेट करके एक जगह जमा करती हैं और फिर उसी पर जो है तो अपने अंडे और अपने यंग वंस का क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंगुइन्स, बल्चर्स, etc। ये सब कुछ किस्म के ऐसे पक्षीगण हैं जो कि स्क्रैप नेस्ट्स का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब हम नेस्ट्स के दूसरे प्रकार ब्यूरोज नेस्ट्स को देखते हैं।
burrows nests. Some kinds of birds like bank swallows and kingfishers dig the burrow on the ground and lay their eggs and protect their young ones from their enemies. इस तरह के ब्यूरोज नेस्ट्स का निर्माण प्रायः बैंक स्वालोज और किंगफिशर नाम के पक्षी करते हैं, जो जमीन में अपने चोंच से, अपने पंजा से खुदाई करके और फिर उसमें अपने अंडे को क्या करती है, लेइंग करती है, साथ ही साथ उससे जो यंग वंस की उत्पत्ति होती है उसका पालन पोषण करते हैं। अब हम तीसरे प्रकार के नेस्ट्स, कैविटी नेस्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि स्पेशली वुडपेकर्स के द्वारा तैयार किया जाता है, पैरोट्स के द्वारा तैयार किया जाता है। हम लोग प्रायः अपने ऑर्चार्ड में, आम के बगीचा में देखते हैं कि पेड़ों की दाल में एक गुइका बनी हुई रहती है, कोटर टाइप का बना हुआ रहता है। उसी तरह के जो नेस्ट्स होते हैं उसको कैविटी नेस्ट्स कहते हैं। Those nests which are made by especially parrots and woodpeckers on the stem part of the plants और ट्रीज। पौधे के स्टेम पार्ट में ये जो पक्षीगण होते हैं, वो पैरोट्स या फिर वुडपेकर्स, कठफोड़वा, ये अपने कठोर बिक से उसमें एक गुइका या कोटर का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं और उसमें जो है सो अपने बच्चे, यंग वंस का क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं। अब हम चौथे प्रकार के जो नेस्ट्स हैं, प्लेटफॉर्म नेस्ट्स, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्लेटफॉर्म नेस्ट्स These are flat nests which are constructed on the top of tree, or on the ground. For example, वेस्टर्न ग्रेब, ये एक पक्षी है जो कि अपना घोंसला जो है फ्लैटेंड स्ट्रक्चर का बनाता है और वो घोंसला या तो पेड़ों के ऊपरी सिरा पर रहता है, जिसको हम टिप ऑफ द ट्रीज कहते हैं, या फिर वो ग्राउंड पर ही उस तरह के घोंसला का निर्माण करके और फिर अपने एग्स और संततियों को क्या करता है, पालन पोषण करता है। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यही समाप्त हो रहा है। इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स, सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां आप लिंक करके उसको वहां से आप क्वेश्चन आंसर्स को प्राप्त कर सकते हैं। पुनः हम नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।